बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मुहतरम सामीन इकराम, मेरे बड़े बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और घरों में बैठी हुई इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम पर्दा नशीन इस्लाम की शहज़ादियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान और उसका करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को अपनी कीमती दौलत ईमान की दौलत अता फरमाई और उस ईमान के साथ साथ अल्लाह ने हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई। अगर दुनिया के अंदर सबसे कीमती चीज़ है तो इंसान की सेहत है। जिस इंसान की सेहत नहीं, जो बीमार है, आप उनसे पूछिए कि सेहत का मज़ा क्या है। तो हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हम सब को ईमान की दौलत के साथ साथ जो ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने अय्याम को तय करने के लिए अल्लाह ने हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती दी, इसका हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह ने हमें जो सेहत दी है, इस सेहत को अब हमें कामयाब बनाना है, क्योंकि इस सेहत के बारे में, इस ज़िंदगी के बारे में, इस उम्र के बारे में अल्लाह हमसे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि तुमने जो दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारी, 60 साल या 70 साल की ज़िंदगी, मैंने उसमें तुम्हें बचपना दिया, जवानी दी, बुढ़ापा दिया, तो इस जवानी की उम्र को तूने कहाँ खपाया, कहाँ खर्च किया। अल्लाह इस चीज़ के बारे में हमसे सवाल करेंगे। तो इसलिए जब तक हमारे पास सेहत है, तंदुरुस्ती है, तो हम इस सेहत और तंदुरुस्ती को अल्लाह की इबादत के लिए लगाएं। वरना मेरे दोस्तों, जब बुढ़ापा आ जाता है तो कमर झुक जाती, रुकू सही नहीं, सजदा सही नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ बंदों से अपने सजदे की दौलत को छीन लेते, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं, जबकि अल्लाह को इस रुए ज़मीन के अंदर सबसे पसंदीदा और महबूब चीज़ है कि वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो जाए। सजदा से अलावा कोई दुनिया के अंदर अल्लाह को पसंदीदा चीज़ नहीं है। तो ये जो जवानी दी है, जब तक अल्लाह ने हम सब को सेहत दी है, सजदा करने की, रुकू करने की, सही तौर पर हमें जो तौफीक दी है, उस चीज़ को हम गनीमत जान करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना दें। क्योंकि आज इंसान जो है, इंसान के पास अगर किसी चीज़ की कीमत नहीं है तो वो वक्त की कीमत नहीं। जहाँ चाहा, जैसे चाहा, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ अपनी जवानी को यूं ही गवा देते हैं। मोबाइलों में, सड़कों पर बैठकर, चौराहों पर बैठकर, किसी जगह बैठकर यूं ही गप्पे मार करके, खेल तमाशों में अपनी इस जवानी को जो अल्लाह ने हमें कीमती अता फरमाई है, यूं ही गवा देते हैं। कभी उनको अफसोस भी नहीं होता कि इस जवानी के बारे में अल्लाह हमसे पूछेंगे भी, इस जवानी के बारे में अल्लाह हमसे सवाल करेंगे। इसलिए जब तक हमारे पास वक्त है, जवानी है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि सबसे ज़्यादा मुझे दुनिया के अंदर जवानों की इबादत पसंद है, और अल्लाह कल क़यामत के दिन 7 किस्म के लोगों को अर्श के साए के नीचे जगह देंगे। उनमें से एक वो नौजवान भी होगा
जो अपनी जवानी के आलम में अल्लाह के घरों को आबाद करने वाला हो, यानी उनका दिल मस्जिद के अंदर टिका हुआ हो। अल्लाह फरमाता है कि इस नौजवान को मैं कल क़यामत के दिन, जो सूरज एक हाथ सर से ऊपर होगा, उस दिन जो अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस दिन मैं अपने साए में इनको पनाह दूंगा, इनको जगह दूंगा। तो कितनी कीमती दौलत अल्लाह हम सबको अता फरमाने वाले। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम लोग दुनिया के लिए क्या नहीं करते, लेकिन अपने ईमान के लिए कुछ नहीं करते। जब तक ये जिस्म के अंदर जान है, मेरे दोस्तों, हम लोगों से किसी को नहीं मालूम कि कब तक हमारी ये धड़कते हुए दिल की जो धड़कन है अचानक बंद हो जाए। ये हाथ पाँव के उछलते हुए चलना फिरना कब हमारी ख़त्म कर दे, किसी को नहीं मालूम। कब मौत का फरिश्ता आ जाए, हम में से किसी को नहीं मालूम। इसलिए इस मौत के फरिश्ते को आने से पहले हमें मौत की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता आ जाता है, अगर इंसान चाहे कि एक मर्तबा अपनी ज़बान से कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह को अदा कर ले, अल्लाह फरमाता है कि इतनी भी मोहलत मैं तुम्हें नहीं देने वाला। क्योंकि कुरान फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। कि लोगों, जब तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आ जाता है, अल्लाह फरमाता है अगर तुम चाहो कि एक मर्तबा अपनी ज़बान से कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर लो, अल्लाह फरमाता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे सर पर आ जाता है, न एक सेकंड आगे जाने की तुम्हें मोहलत दी जाएगी और न एक सेकंड पीछे जाने की तुम्हें मोहलत दी जाएगी। अगर इंसान कहेगा कि मलकुल मौत मुझे सिर्फ 1 मिनट की मोहलत दे दे ताकि मैं अपनी ज़बान से कलमा तय्यबा को अदा कर लूँ, या मैंने जो गुनाह किया अपनी ज़िंदगी के अंदर उस गुनाहों से तौबा कर लूँ, अल्लाह फरमाता 1 मिनट का 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। मेरे दोस्तों, कितना भयानक घड़ी आने वाला, मौत की घड़ी। इसलिए उस घड़ी को आने से पहले हमें तैयार हो जाना है, क्योंकि ये जो अल्लाह ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई, अल्लाह फरमाता है कि इंसान 2 चीज़ों से बना हुआ है, 2 चीज़ों का मुरक्कब है, एक जिस्म है और दूसरा रूह। इंसान जो है एक जिस्म और एक रूह से, 2 चीज़ों से मुरक्कब होकर अल्लाह ने इंसान को बनाया। और रूह की मिसाल सवार की तरह है और जिस्म की मिसाल सवारी की तरह है, कि एक आदमी कहीं जंगल में सफ़र कर रहा है और बहुत कड़ाके की सर्दी है। ऐसी सर्दी है कि अगर आदमी किसी घर में पनाह ना ले, किसी सुकून की जगह में ना ठहरे, तो उस सर्दी की वजह से वो ख़त्म हो जाए। अब एक घर है, एक छोटा सा कमरा है, 2 आदमी, एक सवारी एक सवार। तो अब बताए ऐसे में आदमी क्या करेगा? सवारी की हिफाजत करेगा या खुद अपनी हिफाजत करेगा? मेरे दोस्तों, अगर सवारी की हिफाजत करता है तो जो सवार है, जो आदमी है, उसकी जान ख़त्म हो जाएगी। तो जब सवार की जान ख़त्म हो जाएगी तो सवारी का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। और अगर सवार खुद अपनी जान को बचा लेता है, सवारी ख़त्म हो जाए तो दूसरी सवारी उनको मिल जाएगी। अगर ना भी मिले तो बग़ैर सवारी का काम चल सकता है। इसी तरह अल्लाह ने जिस्म और रूह की मिसाल दी है कि अगर जिस्म को खाना पानी ना दे तो जिस्म अपने पूरे जिस्म को लेकर डूब मरता है। तो इंसान जिस्म के लिए तो अपने खाने पीने का, रहने सहने का महल्ला सब कुछ तामीर करता है, लेकिन रूह की जो ग़िज़ा है उसके लिए इंसान मेहनत ही नहीं करता, उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं करता। जिस्म की ग़िज़ा तो खाना पानी है,
लेकिन रूह की मिसाल अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरा ज़िक्र है, ज़िक्रुल्लाह है। जब तक तुम ज़िक्र करोगे तुम्हारे जिस्म के अंदर रूह है वो ज़िंदा रहेगा। अगर तुम मेरा ज़िक्र नहीं करोगे तो रूह तुम्हारा मुर्दा हो जाएगा, फिर तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि ये गुनाह है, ये नाजायज़ है, ये हराम है, क्या है, कुछ नहीं पता चलेगा। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम अपने रूह को सुकून देना चाहते हो, उनको तस्कीन पाना चाहते हो, तो अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि इंसान के जो धड़कते दिल हैं उसको अंदर जो सुकून और राहत महसूस होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़िक्र से उसको सुकून और उसको तस्कीन महसूस होती है। अल्लाह आगे फरमाता है कि मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरे बंदों, मैंने जो रूह और जिस्म से तुम्हें बनाया है और जो जवानी दी है, इसके बारे में कल क़यामत के दिन मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने अपनी जवानी को कहाँ गवाई, कहाँ खर्च किया। अल्लाह फरमाता है अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, कि ओ लोगों, मैंने तुम्हें जो जवानी अता फरमाई, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तंदुरुस्ती दी, बीमारी से तुम्हें छुटकारा नसीब किया, लेकिन उस तंदुरुस्ती के आलम ने अपनी जवानी को कहाँ खपाया, कहाँ बर्बाद किया। क्या तुमने उस जवानी को मेरी इताअत और फरमा बरदारी के लिए तूने इताअत के लिए गुजारी, या तू मेरी नाफरमानी में अपनी जवानी को बर्बाद किया। अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, जबकि मैंने तुम्हें जवानी देने के साथ साथ तुम्हारे दरमियान मैंने डराने वाला भी भेजा। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने भेज कर बता दिया कि ओ मेरे बंदे, ये तुम्हारे लिए सीधा रास्ता है और ये तुम्हारे लिए गलत रास्ता है। इस रास्ते पर चलोगे तो जन्नत की तरफ जाओगे, इस रास्ते पर चलोगे तो जहन्नम की तरफ रास्ते में तुम जाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी इस जवानी को, अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लो, क्योंकि इस जवानी के बारे में, इस ज़िंदगी के बारे में अल्लाह हमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, और हमारा कोई बहाना नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह ने 1,24,000 कमों बेश अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, लोगों को सुधारने के लिए, लोगों को बताने के लिए और गलत और सही का तमीज़ बताने के लिए कि गलत रास्ता कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है। फिर अगर हम बहाना ढूंढेंगे तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह जो है अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। बंदा चाहे कितना ही गुनाहों में मुलव्विस हो जाए, रातों दिन गुनाहों में गुजार दे, एक मर्तबा अपने रब के सामने एक आंसू का कतरा बहा दे, सजदे में गिर जाए, अल्लाह फरमाता है मेरी किबरियाई की कसम, मेरे उलूहियत की कसम, मेरे रब्बे जुल जलाल होने की कसम, मैं उस एक कतरा आंसू के बदले में अपने मेरे बंदे के सारे गुनाहों को मैं धुल दूंगा। चाहे मेरे बंदे के गुनाह समंदर के झांक के बराबर क्यों ना हो जाए, बारिश के कतरों के बराबर क्यों ना हो जाए, मेरे दोस्तों ज़र्रात के तिनके के बराबर क्यों ना हो जाए, एक मर्तबा मेरा बंदा मेरे पास तो आ जाए, एक आंसू बहा दे कि अल्लाह, मैंने अनजाने में, मैंने ना जाने में अपनी ज़िंदगी को, अपनी जवानी को, अपनी बुढ़ापे को गुनाह में गुजार दिया। या अल्लाह, अब मुझे होश आया है, अब मैं चाहता हूँ कि अपने गुनाहों से तौबा कर लूँ, इस्तिग़फ़ार कर लूँ, ए अल्लाह मेरी गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह फरमाता है एक मर्तबा तौबा के बदले में सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। कितना मेरा रब करीम है, कितना रहीम है कि अल्लाह फरमाता है एक मर्तबा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। मेरे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होंगे। बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बहुत बड़े फ़कीह गुज़रे हैं, लेकिन एक मालदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। जब उनकी जवानी की आलम थी, बहुत अय्याशियों में गुज़री। उनका एक सेब का बाग था, बहुत बड़ा बाग, पीना पिलाना, शराब नोशी और पियानो बजाना, ढोल ताशे के साथ उनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ
कि सोचा कि चलो आज अपने तमाम दोस्तों की पार्टी देते हैं और शराब का दौर चलेगा, गाने बजाने का दौर चलेगा, अय्याशियों का दौर चलेगा। आज पूरी रात हम रंगीनियों में गुजारेंगे, अय्याशियों में गुजारेंगे। खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह पियानो बजाना बहुत अच्छी तरह जानते। पियानो जानते हैं ना, वो सारंगी जो बजाते हैं इस तरह, वो बजाना बहुत अच्छी तरह जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने तमाम दोस्तों के पार्टी देकर अपने बाग में बुला लिया, अपने पूरे परिवार वालों के साथ चला गया। रात का वक्त शुरू हुआ, वो पीने पिलाने का दौर शुरू हुआ, शराब के अंदर मदहोश, गाने बजाने का दौर शुरू हुआ। खुद हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह पियानो बजाकर खुद अपने अय्याशियों में डूब गए। रात का काफ़ी वक्त गुजर गया, बजाते बजाते आंखों में नींद आ गई, गोद में पियानो पड़ा, वो सारंगी पड़ा और इसी हालत में नींद आ गई। जब नींद आ गई तो सो गए। सोने के बाद जब आधी रात का एक और पहर गुजर गया तो उनकी आंख खुली, देखा कि गोद में वो पियानो पड़ा है, सारे साथी शराब के नशे में मदहोश पड़े हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उठे और फिर पियानो को बजाना शुरू किया, लेकिन उससे आवाज़ नहीं आ रही। तो उनको कहा कि भाई ये तो अच्छा खासा बज रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ कहाँ गायब हो गई। तो उनको अपने हवास बाख्ता होकर उनको सही तौर पर दुरुस्त किया, फिर बजाना शुरू किया, लेकिन उनसे आवाज़ नहीं आई। दूसरी मरतबा फिर दुरुस्त किया, फिर बजाना शुरू किया, लेकिन उनसे आवाज़ नहीं आई। जब तीसरी मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उस पियानो को ठीक करके बजाना जो शुरू किया, अब उस पियानो से जो गाने की आवाज़ आ रही थी, गाने की आवाज़ नहीं आई, बस कि कुरान करीम की एक आयत करीमा की आवाज़ उससे निकलनी शुरू हो गई, कुरान करीम की। और जब वो कुरान करीम की आयत करीमा उस पियानो की आवाज़ से निकली तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी की कैफियत बदल गई। और वो आवाज़ कौन सी थी? कुरान ने फरमाया, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। ओ लोगों, ओ ईमान वालों, कब वो वक्त आएगा जो तुम अपने अय्याशियों को छोड़ करके, अपने गाने बजाने को छोड़ करके, अपने गुनाहों को छोड़ करके अपने रब की तरफ हो जाओ, अपने रब का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा कर लो। कब वो वक्त आएगा? ओ लोगों, ओ ईमान वालों, छोड़ो इन अय्याशियों को, छोड़ो इन शराब की भट्टियों को, छोड़ो इन गानों बजानों को, अपने रब की तरफ आ जाओ, अपने रब की दरबार को थाम लो, अपने रब की दामन को थाम लो। अगर कामयाब बनना चाहते हो, आगे अल्लाह फरमाता है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्द। ओ ईमान वालों, दौड़ो, अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो और अपने उस जन्नत की तरफ दौड़ो जो ज़मीन और आसमान से कई गुना ज़्यादा बड़ी अल्लाह ने ईमान वालों के लिए तैयार कर रखी है। जब ये आवाज़ उस पियानो से निकलती है, जो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक शराब के नशे में मदहोश थे, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह की आवाज़ जब सुनती है तो उनकी दिल की कैफियत बदल जाती है, हालत बदल जाती है। फ़ौरन फरमाता है, बला या रब्बी क़द आन, बला या रब्बी क़द आन, बला या रब्बी क़द आन। ओ मेरे परवरदिगार, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मुझे कबूल कर ले। ए अल्लाह, आज मैं ही इन शराबों से, इन गुनाहगारियों से, इन अय्याशों से मैं तौबा करता हूँ, अपने बाप को भी छोड़ता हूँ, अपने मालो दौलत को भी लात मार के अल्लाह मैं एक जंगल की तरफ रवाना हो जाता हूँ। मेरे दोस्तों, जब हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपनी शराब नोशी की ज़बानी को छोड़ करके, ढोल ताशे की ज़िंदगी को छोड़ करके एक जंगल की तरफ गोशा नशी इख्तियार कर लिए, तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ने ज़माने का फ़क़ीह बनाया, ज़माने का मुहद्दिस बनाया और आज दुनिया उनको नाम से याद करके अपने आप पर फ़ख्र महसूस करती है। इतने बड़े फ़क़ीह, इतने बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे।
क्यों? जब अल्लाह के सामने तौबा की, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की, तो अल्लाह ने उनके सारे गुनाहों को धुल दिए, सारे अय्याशियों को बर्बाद कर दिए और अल्लाह ने ज़माने का फ़क़ीह और मुहद्दिस बना दिया। अल्लाह तो बहाना चाहता है। अल्लाह फरमाता मेरा बंदा तू मेरी तरफ एक कदम आएगा तो मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़कर जाऊंगा, तू चल के आएगा तो मैं भागता हुआ दौड़ते हुए तेरी तरफ जाऊंगा। अल्लाह बहाना चाहता है कि किस तरह मैं अपने बंदे को जहन्नम से बचा करके जन्नत के अंदर दाखिल कर दूं। क्योंकि मेरे दोस्तों, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा आग के अंदर जले, मेरा बच्चा घर से बेघर हो जाए। जो मैंने अपने बच्चे के लिए आलीशान महल्लात तैयार किए, मेरा बच्चा इस आलीशान महल को छोड़कर के झोपड़ी में ज़िंदगी गुजारे, एक फुटपाथ में ज़िंदगी। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा। जब माँ बाप दुनिया के अंदर अपने बच्चे के लिए नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा सड़कों पर ज़िंदगी गुजारे, फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारे, आग के अंदर ज़िंदगी गुजारे, तो मेरे दोस्तों मेरा रब कैसे चाहेगा कि मेरा बंदा जिसके लिए मैंने जन्नत तैयार की है वो जन्नत को छोड़ करके आग की तरफ चला जाए, जहन्नम की तरफ चला जाए? नहीं चाहता। अल्लाह तो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ओ मेरे बंदे, तुझे मुझसे किस चीज़ ने दूर कर दिया, किस चीज़ ने तुम्हें धोखे में डाल दिया कि तुम मेरा दर छोड़ करके गैरों के दरों में पड़ा हुआ है? क्योंकि ओ मेरे बंदे, मैंने तुम्हें कितने बेहतरीन सूरत में पैदा किया। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, मैंने खूबसूरती अता फरमाई, तुम्हें इंसानी शक्ल में ढाला। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन। ओ मेरे बंदे, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर ले, अपनी उम्र की हिफाजत कर ले। ओ मेरे बंदे, क्यों मेरे से दूर भाग रहा है? मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, तू मुझसे क्यों दूर भाग रहा है? अल्लाह रोज़ाना ऐलान करता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। किस चीज़ ने मुझसे दूर कर दिया? मैं तेरा करीम रब हूँ, मैं तेरा रहीम रब हूँ, मैं तेरा पालनहार हूँ, मैं तेरा राज़िक हूँ, मैं तेरा खालिक हूँ, मैं सब कुछ हूँ तेरा। फिर भी तू मुझसे क्यों हट रहा है, क्यों मुझसे दूर हो रहा है? आजा मेरे बंदे, अगर तू मुझे आएगा, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ जाती है, फिर जब वो बच्चा माँ को मिल जाती है, किस तरह माँ गोद में लेकर के बच्चे को प्यार करती है, दुलार करती है, चूमती है कि मेरा बच्चा, तूने दिन भर मेरे आंखों से ओझल रहा, अब आ गया, आ मेरे बच्चा मैं सीने से लगा लूं। ऐसे ही अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कब। ओ मेरा बंदा, आजा मेरी तरफ आजा। जिस तरह एक माँ तुम्हें अपने गोद में लेकर चुम्मा देती है, गोद में लेकर तुम्हें बोसा देती है, तुम्हारी पेशानों को चूमती है, इसी तरह मैं भी तुम्हें अपने गोद में लेकर पेशानी को चूमूंगा और तुझे जन्नत के अंदर दाखिल करूंगा। मेरे बंदे, अगर मैं तुझे चाहता तो तेरी तस्वीर को बदल देता, बंदरों की सूरत पैदा कर देता, खिंजीरों की सूरत पैदा कर देता, जानवरों की सूरत पैदा करता, लेकिन नहीं मेरे बंदे, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, मैंने सबसे बेहतरीन मखलूक तुम्हें बनाया, सबसे अच्छी सूरत तुम्हारी बनाया। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, मैंने दुनिया के अंदर सबसे हसीन और जमील इंसान को बनाया। दुनिया की जो जितने भी मखलूक़ात हैं, जितने भी चांद हैं, चरिंद परिंद हैवानात, सबसे बेहतरीन मखलूक मैंने इंसान को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मुझे इंसान से मोहब्बत है, क्योंकि मुझे इंसान से प्यार है, और उस इंसान के लिए मैंने जन्नत बनानी है। और जन्नत भी किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों के लिए। ईमान दिल के अंदर है तो जन्नत हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार। ईमान नहीं है, अल्लाह की नाफरमानी है, तो जहन्नम हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार। अल्लाह ने दो ही चीज़ बनाई, जन्नत या जहन्नम। मेरे दोस्तों, अब इन दोनों चीज़ों के लिए हमें फ़ैसला करना है कि हमें जहन्नम में जाना है या जन्नत में जाना है।
अगर जन्नत में जाना है तो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, और अगर जहन्नम में जाना है तो शैतान की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। अब हमारे पास फ़ैसला है, क्योंकि अल्लाह जो है अपने बंदे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुने हैं? बहुत बड़े पैगंबर गुजरे, उलुल आज़्म पैगंबर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम ने बहुत सताया, बहुत मारा, बहुत पीटा। हज़ारों साल तक अपने कौम को दीन की दावत देते रहे, लेकिन कौम न माने। एक दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम से आजिज़ हो गए, बेजार हो गए। फ़ौरन अल्लाह के सामने हाथ उठाई कि अल्लाह, अब मैं इस कौम से बेजार हो गया, अब मेरी मजाल नहीं, इनको दीन की दावत देने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं। या अल्लाह तू अपना अज़ाब नाजिल कर दे, अपना कहर नाजिल कर दे, इस कौम को तबाह व बर्बाद कर दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के सामने अपनी कौम के लिए बद्दुआ करके वहाँ से निकल गए, गाँव से निकल गए, कश्ती पर सवार हुए गाँव पार करने के लिए। समंदर के बीचों बीच कश्ती गई, बीच भंवर में फंस गई, ना आगे जाती ना पीछे। तो मल्लाह ने कहा कि इस कश्ती के अंदर कोई आका का भगोरा गुलाम है, जिसकी वजह से ये कश्ती आगे नहीं जाती। अब कश्ती के अंदर बहुत सारे लोग सवार, हर आदमी तकने लगा कौन भाई अपने आका की नाफरमानी करके आया। बहुत देर के बाद देखा कोई नहीं बता रहा है, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं ही अपने आका का भगोरा गुलाम हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे कश्ती से उतार करके समंदर के अंदर डाल दो। कश्ती वाले पहचानते थे कि वक्त के नबी अपने आका का कैसे गुलाम, भगोरा गुलाम हो सकता है, अपने आका का कैसे नाफरमान हो सकता है। कश्ती वाले माने नहीं, उनको नीचे नहीं डाले। दूसरी मर्तबा यही ऐलान किया, नहीं माने। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि कुरान अंदाज़ी की जाए, जिनका नाम निकलेगा पर्ची के अंदर उसको समंदर के अंदर डाल दिया जाए, ताकि कश्ती के अंदर 200-300 आदमी सवार हैं, उनकी जान तो बच जाएगी। बीच भंवर में, तूफान में कश्ती फंसी, न आगे न पीछे, हर आदमी परेशान। जब कुरान अंदाज़ी की गई तो उस कुरान अंदाज़ी के अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल गया। पहली मर्तबा उन्हीं का नाम, दूसरी मर्तबा उन्हीं का नाम। कश्ती वालों को यकीन नहीं हो रहा था। जब कश्ती वाले किसी तरह उनको समंदर की तह में डालने के लिए तैयार नहीं, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद छलांग लगाई कश्ती से। अल्लाह ने आसमान के अंदर मछली को हुक्म दिया कि ओ मछली, मेरा यूनुस समंदर के कोह में आ रहा है, जाओ तुम उनको अपनी गोद में ले लो, लेकिन लुकमा नहीं बनाना, अपने पेट के अंदर उनको हिफाजत से रखना। अगर मेरे यूनुस के एक बाल के अंदर भी खरोश आ गया तो कल क़यामत के दिन वो मछली सुन ले, कल जहन्नम के अंदर तुझे मैं फेंकूंगा। मेरे यूनुस, तेरा लुकमा नहीं है, सिर्फ हिफाजत करना है अपने कोह में लेकर। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के अंदर, एक समंदर की गहराई की अंधेरी और फिर मछली के पेट के अंदर अंधेरा। अब सारे अंधेरों के अंदर 40 दिन 40 रात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं ही गुजारी। बड़े परेशान, क्या करें, मछली के पेट में है, समंदर के अंदर है, कैसे नजात पाए। अल्लाह से दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, अगर तूने मेरी रहनुमाई न की, ए अल्लाह अगर तूने मेरी गलती को माफ़ न किया, मैं तो ज़ालिमीन में से हो जाऊँगा, मैं तो हलाक व बर्बाद हो जाऊँगा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरी ज़ात तो बड़ी बाबरकत वाली है, तेरी ज़ात तो पाक और अज़मत वाली है। ए अल्लाह, तू मेरी नाफरमानियों को माफ़ फरमा दे, मेरी गलतियों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, मछली के पेट से मुझे बाहर निकाल दे, इस समंदर के अंधेरों से मुझे निकाल दे। 40 दिन 40 रात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आयत करीमा को पढ़ते रहे और अल्लाह के सामने फरियाद करते रहे। अल्लाह को रहम आया, अल्लाह ने उनको मछली को हुक्म दिया, ओ मछली जाओ, मेरे यूनुस को समंदर के किनारे लाकर छोड़ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से
गलतियां हो गई, जिसकी वजह से अल्लाह ने समंदर के अंदर डाल दिया, फिर मछली के पेट के अंदर डाल दिया, और उन समंदर के अंधेरियों से निकाल करके, मछली के पेट से निकाल करके, जिस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नजात दी। क़यामत तक जो भी मेरा उम्मती इस आयत करीमा को पढ़ करके दुआ करेगा, अल्लाह अगर वो मुसीबत में है तो अल्लाह उनके मुसीबत से निकाल करके, उनको अंधेरियों से निकाल करके रोशनी में डाल देगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हर नमाज के बाद हमें इन दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह मुझे अंधेरियों से निकाल दे, या अल्लाह मुझे जुल्मत व तारीके से निकाल कर रोशनी की तरफ ला दे, या अल्लाह एक हिदायत वाला रास्ता मुझे अता करवा। चुनांचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किनारे पर लाकर छोड़ दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आ गए, अल्लाह के सामने फरियाद कि अल्लाह मुझे जाना कहाँ, क्योंकि कौम से तो भाग कर के आया था, शायद कौम तबाह व बर्बाद हो गई होगी, क्योंकि आज़ाब मेरे सामने आता हुआ दिख रहा था और मैं आज़ाब को देख कर के भाग गया था। अब क्या करना अल्लाह फरमाता कि जाओ, जिस कौम के लिए तुमने बद्दुआ करके भागा था उसी कौम के पास जाओ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ताज्जुब में पड़ गए कि वो तो आज़ाब में हलाक हो, फिर आप मुझे उसी कौम के पास जाने के लिए कह रहे हैं। क्या हाँ, उस कौम ने जब मेरे आज़ाब को अपनी आँखों के सामने देखा, जब देखा कि अब वो हलाक व बर्बाद होने वाले, तो फ़ौरन मेरे सामने हाथ उठा करके तौबा की और अपने गुनाहों और अपनी मासियत से माफ़ी मांगनी, तो मैंने अपने आज़ाब को टाल लिया। इसलिए यूनुस जाओ, उन्हीं के पास जाओ, फिर जाकर उनको दीन की दावत दो। चनांचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जाने लगे तो रास्ते में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले मिले, कुल्हार जो कहते कुमार, मिट्टी के बर्तन जो बनाते हैं, वो हांडिया और क्या क्या बनाते हैं। जब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उनको रास्ते में मिले तो अल्लाह ने फरमाया कि यूनुस मेरे नबी, जाओ इस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले से जाके कहो कि अपनी मिट्टी के बर्तन को तोड़ दे। अल्लाह का हुक्म था और अल्लाह के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। चुनांचे गया और कहा कि भाई, ये जो आप इतनी मेहनत से मिट्टी के जो बर्तन बना रहे हैं ना, एक आध तोड़ दीजिए ना, क्या होगा। तो उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को इतना गुस्सा आया, फरमाया, ओ बुढ़ा, तेरी दिमाग खसक गई क्या, तेरा भेजा काम नहीं करता। मैंने इतनी मेहनत से इस मिट्टी के बर्तन को बनाया जिसकी कीमत 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, लेकिन वो कहा कि तेरी दिमाग खराब हो गया, वो बुढ़ा खसक गया। मेरी मेहनत को तू कह रहा कि यूं ही ज़ाय कर दूं, मैं तोड़ दूं। मेरे मेहनत को तू ज़ाय करने के लिए कहा, जा बावला हो गया, पागल है क्या। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अल्लाह से फरमाया, अल्लाह, ये तो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला तोड़ने के लिए तैयार नहीं, और मुझे कह रहा बुढ़ा तू खसक गया, तेरी दिमाग ख़राब हो गया, मेरी मेहनत को यूं ही ज़ाय करने के लिए कह रहा। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फिर आवाज़ आई कि यूनुस, ओ मेरे नबी, जब एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा या 1000 रुपये, जब वो अपनी मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकता, अपने बर्तन को नहीं तोड़ सकता, तो मैंने अपने बंदे को, जो मैंने इतने बेहतरीन अंदाज में बनाया, खूबसूरत बनाया, इतनी मेहनत लगी मुझे तैयार करने के लिए, तो मैं अपने बंदे को कैसे हलाक को बर्बाद कर देता, कैसे बर्बाद कर देता, कैसे अजाब नागिल करके उनको ख़त्म कर देता। जिस तरह एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अपने बर्तन को नहीं तोड़ सकता, इसी तरह मैं अपने बंदे को हलाक को बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी किबरियाई, मेरी रहमत जोश में आई और मैंने अपने बंदों को अपने आगोश में ले लिया और मैंने अपने बंदे की गलतियों को माफ़ फरमा दिया। बताओ मेरे दोस्तों, मेरा रब कितना करीम है, कितना रहीम है कि अजाब नाजिल करने के बाद तौबा की तो अल्लाह ने अजाब को मुअख्खर कर दिया और यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबक भी सिखा दिया कि जिस तरह मेरे बंदे ने मुझसे तौबा की, मैंने फ़ौरन माफ़ कर दी। इसलिए मेरे दोस्तों, एक मर्तबा अपने रब के दरबार में तो आ तो जाइए, फिर देखिए क्या मज़ा आता है। अल्लाह तो बहाना ढूंढता है कि कब मेरा बंदा मेरे पास आ जाए,
क्योंकि अल्लाह फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, कि जब मेरा बंदा मेरी मगफिरत की तरफ दौड़ता है, भागता है, अपने गुनाहों से तौबा करता है, तो मैंने अपने एक बंदे के लिए ये ज़मीन व आसमान की जो खला है, ये ज़मीन व आसमान की जो चौड़ाई है, इसकी लंबाई जो है, इससे कई गुनी बड़ी जन्नत मैंने अपने एक बंदे के लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह एक बंदे को जन्नत देने वाली इतनी बड़ी, अल्लाह की जन्नत कितनी बड़ी होगी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने गुनाहों को छोड़ करके, अपनी मासियत को छोड़ करके अपने रब की तरफ आ जाओ, अपने रब से लौ लगा लो, क्योंकि मौत का फरिश्ता कब आ जाए किसी को नहीं मालूम। अल्लाह एक सेकंड की भी मोहलत नहीं देने वाले। एक मर्तबा एक शख्स के पास मौत का फरिश्ता आया। पहले ज़माने में किसी किसी आदमी को मलकुल मौत दिख भी जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसा ज़ोरदार तमाचा मारा तो एक आंखें अंधा कर दिया था। तो फिर से अब मौत का फरिश्ता किसी को दिखता नहीं, क्योंकि अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह ये मूसा देखो तेरा बंदा कैसा, मैं मौत का पैगाम लेकर गया, मेरा तमाचा मार के आंखें अंधा कर दिया, इसलिए मेरे शक्ल को आप छुपा कर रखिए तो बेहतर है। तो एक बंदे के पास आया मौत का फरिश्ता। तो मौत के फरिश्ते से उस आदमी ने सवाल किया, यार ये अल्लाह का कैसा कानून, छोटी सी छोटी भी अदालत, कोई अगर छोटा मुजरिम भी होता है तो कानून उसको पहले वार्निंग देती है कि भाई फना दिन तेरे ऊपर अदालत में जाना है, अगर उससे पहले अगर तूने सरेंडर कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो तुम्हें जेल के सलाखों में डाल देंगे। अल्लाह की जो इतनी बड़ी अदालत है, इतना बड़ा कानून अल्लाह तबारक व तआला चलाता है, ज़मीन व आसमान का मालिक, लेकिन आप धड़ास से आते हो और मौत के रूह कब्ज़ करके ले जाते हैं। कोई इत्तिला नहीं, कोई परमिशन नहीं, कोई वार्निंग नहीं। भाई अल्लाह का इतना बड़ा कानून है, इतनी बड़ी अदालत है, कम से कम कुछ तो इत्तिला दे देते। दुनिया के अंदर आदमी मुजरिम को पकड़ता है, पहले उसको इत्तिला दे देते। मौत के फरिश्ते ने कहा, वो बेवकूफ़, मैं रोज़ाना तुम्हें इत्तिला देता हूँ, अल्लाह की तरफ से रोज़ाना तुम्हारे पास वार्निंग आती है। वो आदमी का वो कैसे? कहा कि जब तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद होने लग जाए, समझ लेना कि मौत के आने की घंटी है। जब तुम पोता पोती वाले हो जाए, ये मौत के आने की घंटी है। जब नवासे वाले हो जाए, नवासी हो जाए, ये मौत के आने की घंटी है। जब आए दिन तुम देखते हो कि अचानक एक्सीडेंट हुआ और फना हादसे में वो मौत आ गया, यही तुम्हारे आने की, मेरी आने की इत्तला है कि आज उनकी बारी आई, कल तुम्हारी बारी आने वाली। अचानक हार्ट अटैक हुआ, अचानक मौत हो गई, यही उनकी मेरे आने की तो इत्तला। मैं तो रोज़ाना तुम्हें आने की इत्तला देता। तुम्हारी कमर झुक जाए, सजदे के काबिल ना रहो, रुकू के काबिल ना हो, यही तो मेरे आने की इत्तला है। जब तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो अल्लाह को भी हया और शर्म आती है कि मैं इन बंदे से क्या करूं। अब समझ लो कि तुम्हारा वक्त करीब आ गया, अब तुम दुनिया से जाने वाले हो अनकरीब। मैं रोज़ाना गारंटी देता हूँ, रोज़ाना आने की इत्तला दे, लेकिन तुम गफलत में पड़े हो तो मैं क्या करूँ। इसलिए अल्लाह फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन व ला यस्तक़दिमून। और लोगों, मौत के फरिश्ते से आने से पहले अपनी मौत की तैयारी कर लो, क्योंकि मौत का फरिश्ता जब आएगा न एक सेकंड तुम्हें आगे जाने की मोहलत देंगे और न एक सेकंड पीछे जाने की मोहलत देंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे प्यारों, मेरे अजीज़ों, अपनी जवानी को, अपने बुढ़ापे को, जो हमारी ज़िंदगी गुज़र गई, बस अब तौबा कर ले, अपने रब की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार ले अगर कामयाब होना चाहते हैं, वरना नाकामी हमारे दर पे खड़ी है। बनाएंगे अपनी ज़िंदगी को कामयाब। अल्लाह हम सब को अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह अपने रब के मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो मासियत और तौबा, जो गुनाहों में हमारी ज़िंदगी हुई, आज हम उन ज़िंदगी से तौबा करें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। अल्लाह मुझे भी और आप हज़रात को भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो हज़रात सुन्नत नहीं पढ़े, सुन्नत से पढ़ें।